हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। कल की वीडियो में हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का इंट्रोडक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, केसेस, ये सारी चीज़ें कवर की थी। साथ ही में हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कवर किया था। आज की वीडियो में हम सेक्शन 3 देखेंगे, जो कि डील करता है डेफिनेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहली जो डेफिनेशन हमें दी गई है वो है एडल्ट्रेंट। ठीक है, एडल्ट्रेंट का मतलब होता है अपद्रव्य। मीन्स एनी मटीरियल विच इज और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ और सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड और कंटेनिंग एक्सट्रेनियस मैटर। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो फूड को अनसेफ बनाती है, सब स्टैंडर्ड बनाती है या फिर मिसब्रांडेड बना दे, उसे एडल्ट्रेंट कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, फूड में मिला हुआ कोई भी गलत या हार्मफुल सब्सटेंस क्या हो जाता है, एडल्ट्रेंट हो जाता है। जैसे कि दूध में पानी मिलाना, मसालों में ब्रेक पाउडर मिलाना, एट्सेट्रा। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो डील करती है एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? Means any audio or visual publicity, representation or pronouncement made by means of any light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet or website, and includes through any notice, circular, label, wrapper, invoice or other documents. एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कोई भी ऑडियो, वीडियो, लाइट, साउंड, प्रिंट, डिजिटल फॉर्म में अनाउंसमेंट या फिर प्रमोशन। क्या क्या इंक्लूड करता है एडवर्टाइजमेंट? जैसे कि टीवी एड्स हो गए, रेडियो, पोस्टर, लेबल्स, इंटरनेट, वेबसाइट, सर्कुलर नोटिस, पैम्पलेट्स, एक्सेट्रा। कोई भी चीज़ जो पब्लिक को मैसेज दे वो क्या हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन डील्स विथ चेयरपर्सन। चेयरपर्सन मतलब क्या हो जाएगा? मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी का जो चीफ होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर, उसे कहते हैं चेयरपर्सन। ठीक है, कौन है चेयरपर्सन फिलहाल में? तो फिलहाल में जो चेयरपर्सन है वो है मिस पुण्य, एक सेकेंड, पुण्य सलीला श्रीवास्तवा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 3D डील्स विथ क्लेम। क्लेम क्या है? मीन्स एनी रिप्रेजेंटेशन विच स्टेट्स, सजेस्ट और इम्प्लाइज दैट अ फूड हैज़ पर्टिकुलर क्वालिटीज रिलेटिंग टू इट्स ऑरिजिन, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, नेचर, प्रोसेसिंग, कंपोजिशन और अदरवाइज। फूड पैकेट या एडवर्टाइजमेंट में जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है कि फूड में ये क्वालिटी है या फिर उसके ये न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका नेचर है, प्रोसेसिंग है, या जो भी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, उसको कहते हैं क्लेम। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ है शुगर फ्री है, ठीक है, तो वो हो जाता है कि कंपनी क्लेम कर रही है कि ये शुगर फ्री है, हाई इन प्रोटीन, बूस्ट इम्यूनिटी, या फिर होता है कि 100% होल व्हीट, या फिर नो मैदा, या कुछ भी ऐसी चीज़ें, ऐसा स्टेटमेंट जो कि बताता है किसी भी चीज़ की न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, नेचर, क्वालिटी, उसको कहते हैं क्लेम। ठीक है, अब आ जाएंगे हम क्लॉज ई पे, जो कि डील करता है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कौन होगा? मीन्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30। सेक्शन 30 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया कमिश्नर फूड सेफ्टी का, वो हो जाएंगे कमिश्नर। ठीक है, चलिए अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, क्लॉज एफ, जो कि डील करता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हो जाएगा? उपभोक्ता। मीन्स एनी पर्सन एंड फैमिलीज परचेजिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड। मतलब कि जो लोग फूड खरीदते हैं और अपनी फैमिली के पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम करते हैं, पर्सनल नीड के लिए, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर। जो अपने घर के लिए फूड लेता है, बिजनेस के लिए नहीं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि डील करती है कॉन्टैमिनेंट से। कॉन्टैमिनेंट क्या है? मीन्स एनी सब्सटेंस whether or not added to food but which is present in such food as a result of the production, including operation carried out in crop husbandry, animal husbandry or veterinary medicine, manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food, or as a result of environmental contamination, and does not include, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स, रोडेंट हेयर्स एंड
अदर एक्सट्रेनियस मैटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो फूड में गलत तरीके से आ जाए, किसके दौरान? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग या ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे। ठीक है, कॉन्टामिनेंट क्या होता है? फूड का नेचुरल पार्ट नहीं होता है। जैसे कि फूड को प्रोसेस करते समय, उसको प्रिपेयर करते समय, उसको पैक करते समय या उसको ट्रांसपोर्ट करते समय कहीं बाहर से कोई चीज़ उसमें मिक्स हो जाए, जैसे मिट्टी, केमिकल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो जाएंगी कॉन्टामिनेंट हो जाती हैं। ठीक है, फूड में जो चीज़ अपने आप या गलती से मिक्स हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि उस फूड को मतलब अच्छा नहीं बताती है, वो हो जाता है कॉन्टामिनेट। लेकिन वो क्या इंक्लूड नहीं करते? इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स, रोडेंट हेयर्स एंड एक्सट्रेनियस मैटर। मतलब कि इंसेक्ट फ्रेगमेंट्स उसमें इंक्लूड नहीं है। रोडेंट हेयर्स मतलब कि जैसे चूहे या फिर गिलहरी के बाल या फिर कोई अदर एक्सट्रेनियस मैटर। ये चीज़ें इस डेफिनेशन में नहीं आती हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे। राइट, क्या है नेक्स्ट डेफिनेशन? डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा? मीन्स द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36। सेक्शन 36 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया ऑफिसर हो जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एक्सट्रेनियस मैटर। अब एक्सट्रेनियस मैटर क्या है? Means any matter contained in an article of food which may be carried from the raw materials, packaging material or process system used for its manufacture, or which is added to it, but such matter does not render such article of food unsafe. अब देखिए एक्सट्रेनियस मैटर क्या है? एक्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल या फिर प्रोसेसिंग के टाइम पे फूड में आ जाए, बट अगर ये चीज़ फूड को अनसेफ ना बनाए तो सिर्फ इस वजह से फूड अनसेफ नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाहर की कोई अनवांटेड चीज़ें जैसे कि डस्ट, छोटे पार्टिकल्स एक्सेट्रा, ये फूड में आ सकती हैं, लेकिन जब तक वो फूड को हार्मफुल नहीं बना रही तब तक वो फूड अनसेफ डिक्लेयर नहीं होता। ठीक है, और जहाँ पर फूड को क्या बना दिया जाए? अनसेफ बना दिया जाए, वो हो जाता है कॉन्टामिनेंट। ठीक है, तो एक्सट्रेनियस मैटर का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल अनवांटेड पार्टिकल जो रॉ मटेरियल या प्रोसेसिंग के टाइम पे फूड में आ जाए, लेकिन जब तक वो हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रही हो, फूड अनसेफ नहीं माना जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज 3J, डील्स विथ फूड। ठीक है, अब फूड क्या है, खाना क्या है, इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। मीन्स एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, पार्शियली प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड which is intended for human consumption and includes primary food to the extent definition in clause ZK, genetically modified or engineered food or food containing such ingredients, infant food, packaged drinking water, alcoholic drink, chewing gum, and any substance including water used into the food during its manufacture, preparation or treatment, but does not include any animal feed, live animals, unless they are prepared or processed for placing on the market for human consumption, plants prior to harvesting, drugs and medicinal products, कॉस्मेटिक, नार्कोटिक और साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब देखिए फूड क्या है। फूड का मतलब है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो प्रोसेस्ड हो, अनप्रोसेस्ड हो या फिर पार्शियली प्रोसेस्ड हो, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, जो कि किस चीज़ के लिए हो? ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, ह्यूमन के खाने के लिए हो, जो कि इंक्लूड क्या क्या करता है? प्राइमरी फूड, यानी कि प्राइमरी फूड में क्या क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर, हार्वेस्ट से डायरेक्टली आया हुआ। इन्फेंट फूड आ जाता है, मतलब कि 2 साल से छोटे बच्चों के लिए जो खाना होता है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, अल्कोहलिक ड्रिंक, च्युइंग गम, मटेरियल यूज्ड इन फूड, जैसे कि फ्लेवर डालना हो गया, उसमें एसेंस डालना हो गया, सब्सटेंसेस एडेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, और जो है क्या क्या इंक्लूड है? वो पानी भी इंक्लूड है जो खाना बनाते समय उसमें यूज़ होता है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है? तो एनिमल फीड इंक्लूड नहीं है, लाइव एनिमल्स इंक्लूड नहीं है, जब तक कि वो प्रिपेयर ना हो, प्रोसेस ना हो, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मार्केट में लाने योग्य ना हो। प्लांट्स उसमें जो है इंक्लूड नहीं है, और हार्वेस्टिंग से जो पहले का है वो चीज़ इंक्लूड नहीं है। ड्रग्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स उसमें इंक्लूड नहीं है, कॉस्मेटिक नहीं आता, नार्कोटिक और साइकोट्रॉफिक सब्सटेंस नहीं आता है।
ठीक है, अब हम देखेंगे इसका प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एनी अदर आर्टिकल एज फूड for the purpose of this act having regards to its use, nature, substance और quality। तो प्रोविज़ो इसका कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी चीज़ को डिक्लेयर भी कर सकती है फूड और नहीं भी डिक्लेयर कर सकती है बेस्ड ऑन यूज़, नेचर, सब्सटेंस, क्वालिटी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, फूड का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान खाता है, पीता है या च्यू करता है, चबाता है, चाहे वो रॉ हो, प्रोसेस्ड हो, पैकेज्ड हो, अल्कोहलिक ड्रिंक हो, इन्फेंट मिल्क हो, सब फूड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या नहीं आता है? ड्रग्स नहीं आते हैं, ठीक है, नार्कोटिक, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस और कॉस्मेटिक, कोई भी मेडिसिनल प्रोडक्ट, ठीक है। हार्वेस्ट के पहले जो चीज़ होती है वो हार्वेस्टिंग के पहले वाली प्लांट्स और वो लाइव और एनिमल फीड, ठीक है, लाइव एनिमल्स जब तक कि वो मार्केट में खाने योग्य प्रोसेस्ड होके ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज है फूड एडिटिव। अब फूड एडिटिव क्या है ये समझेंगे हम डेफिनेशन 3K में। Means any substance not normally consumed as a food by itself or used as a typical ingredient of the food, whether or not it has nutritive value, the intentional addition of which to food for a technological, including organolaptic purpose in the manufacture, processing, preparation, treatment, packing, packaging, transport or holding of such food results, or may be reasonably expected to result directly or indirectly in it or its byproducts becoming a component of or otherwise affecting the characteristic of such food, but does not include contaminant or substances added to food for maintaining or improving nutritional qualities, ठीक है। अब फूड एडिटिव क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो नॉर्मल फूड का पार्ट नहीं है लेकिन इंटेंशनली फूड में ऐड किया गया है। कैसे ऐड किया गया है? इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझ के खाने में मिलाया गया है। जैसे कि टेस्ट, कलर, अपीयरेंस, टेक्सचर, उसका बनाने के लिए कोई चीज़, उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं फूड में हो जाती हैं फूड एडिटिव, ठीक है। क्या इंक्लूड करता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एडिड सब्सटेंसेस, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग के टाइम यूज़ होने वाले एडिटिव्स, बाय प्रोडक्ट्स जो फूड के साथ मिक्स हो सकते हैं। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं करता? कॉन्टामिनेंट इंक्लूड नहीं करता है, और वो सब्सटेंसेस जो कि फूड में न्यूट्रिएंट्स इम्प्रूव करने के अलावा गलती से आ जाए। तो फूड एडिटिव का मतलब है वो चीज़ जो नेचुरली फूड का पार्ट नहीं होती है पर उसको बेहतर बनाने के लिए ऐड किया जाता है, जैसे कि प्रेजर्वेटिव्स, फ्लेवर, कलर, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टेबलाइज़र। ध्यान रहे कि जो कॉन्टामिनेंट्स होते हैं वो फूड एडिटिव्स नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज़ फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट कौन होगा? मीन्स एन एनालिस्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 45। सेक्शन 45 के अंतर्गत अपॉइंट किया गया एनालिस्ट हो जाता है फूड एनालिस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी कौन है? मीन्स द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 4, जो कि धारा 4 में स्थापित की गई है। वो हो जाएगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फूड बिजनेस। अब फूड बिजनेस क्या है? मीन्स एनी अंडरटेकिंग वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट एंड वेदर पब्लिक और प्राइवेट कैरिंग आउट एनी ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू any stage of manufacture, processing, packaging, storage, transportation, distribution of food, import and include food business, food services, catering services, sale of food or food ingredient, ठीक है, वो हो जाएंगे फूड बिजनेस, ठीक है। अब फूड बिजनेस में क्या क्या आ जाता है? कोई भी अंडरटेकिंग आ जाती है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या फिर नहीं हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है फूड बिजनेस। किस चीज़ से रिलेटेड होती है? अगर फूड का मैन्युफैक्चर होता है, फूड बिजनेस होगा प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इम्पोर्ट
और इंक्लूड क्या क्या करता है, फूड सर्विस, कैटरिंग सर्विस, ठीक है, सेल ऑफ फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर अंडरटेकिंग कोई बिजनेस कर रही है तो वो हो जाएगा फूड बिजनेस। नेक्स्ट डेफिनेशन है 3O, फूड बिजनेस ऑपरेटर। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन हो जाएगा? In relation to food business means a person by whom the business is carried on or owned and is responsible for ensuring the compliance of this act, rules and regulation made thereunder. तो ऐसा व्यक्ति हो जाएगा फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसके द्वारा बिजनेस को कैरी आउट किया जाता है या जिसके द्वारा ओन किया जाता है या फिर वो इस एक्ट के कंप्लाइंस को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति हो जाएगा फूड बिजनेस ऑपरेटर। नेक्स्ट इज फूड लेबोरेटरी। अब फूड लेबोरेटरी क्या है? मीन्स एनी फूड लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट established by the central or state government or any other agency and accredited by National Accreditation Board for testing and calibration laboratories or an equivalent accreditation agency and recognized by the Food Authority under Section 43। देखिए, कोई भी ऐसी फूड लैब या इंस्टीट्यूट जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश की गई है या फिर कोई अदर एजेंसी जो कि नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड के द्वारा एक्रेडिट की गई है फूड के टेस्ट के लिए, ठीक है, जहाँ पर कोई ऐसी लैब जहाँ पर फूड की टेस्टिंग होती है वो हो जाएगी फूड लैब, ठीक है, फूड लेबोरेटरी, जो कि सेक्शन 43 के अंतर्गत फूड अथॉरिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी क्या है? 2Q में दिया है। फूड सेफ्टी का मतलब है मीन्स एश्योरेंस दैट फूड इज़ एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज़। तो फूड सेफ्टी का मतलब होता है कि ऐसा एश्योरेंस कि जो फूड है वो सेफ़ है ह्यूमंस के खाने के लिए और उसका जो इंटेंडेड यूज़ के लिए, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, फूड सेफ्टी का मतलब होता है गारंटी करना कि खाना बिल्कुल सेफ़ है और खाने लायक है। नेक्स्ट इज 3R, फूड सेफ्टी ऑडिट। फूड सेफ्टी ऑडिट क्या है? मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड functionally independent examination of food safety measures adopted by manufacturing units to determine whether such measures and related result meet with objective of food safety and the claims made in that behalf। फूड सेफ्टी ऑडिट होता है एक सिस्टमैटिक और फंक्शनली इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ फूड यूनिट्स जो कि देखते हैं कि उनके सेफ्टी मेजर्स सही से काम कर रहे हैं और लॉ के ऑब्जेक्टिव्स को मीट हो रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, फैक्ट्री या फूड बिजनेस का इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जिसमें चेक होता है कि फूड सेफ है या नहीं। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स द एडॉप्शन good manufacturing practices, good hygienic practices, hazard analysis and critical control point and such other practices as may be specified by regulation for the food business। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का मतलब होता है इसमें GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GHP जिसे हम बोलते हैं गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस और HACCP जिसे हम बोलते हैं हाजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। और भी प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड होती हैं जो रेगुलेशन में स्पेसिफाइड होती हैं, यानी कि FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है पूरा सिस्टम जिससे फूड बिजनेस सेफ्टी मेंटेन करता है, जैसे कि हाइजीन रूल्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड और हाजर्ड कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? जो कि अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 37। हाजर्ड, हाजर्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स अ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट इन ऑन कंडीशन ऑफ फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। हाजर्ड का मतलब होता है बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल एजेंट दैट हैज़ द पोटेंशियल टू कॉज एडवर्स हेल्थ इफेक्ट, यानी कि हाजर्ड मतलब कोई भी चीज़ जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे बैक्टीरिया जो कि बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड, केमिकल या फिर ग्लास पीस फिजिकल जो भी उस चीज़ में अवेलेबल हैं तो वो क्या हो जाएगा? हाजर्ड, ठीक है। प्रेजेंट है वो हो जाएगा हाजर्ड,
ठीक है, जो कि एडवर्स हेल्थ इफेक्ट जिसके कारण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है 3V इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का क्या मतलब होगा? मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी आर्टिकल ऑफ फूड बाय लैंड, सी और एयर, यानी कि लैंड, सी या फिर एयर के माध्यम से लाया गया इंडिया में कोई भी फूड क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट करना, आयात करना। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट नोटिस। इम्प्रूवमेंट नोटिस क्या हो जाता है? मीन्स अ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 32 के अंतर्गत इशू किया गया नोटिस हो जाएगा इम्प्रूवमेंट नोटिस। नेक्स्ट इज इन्फेंट फूड। इन्फेंट फूड क्या होता है? एंड इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट shall have the same meaning assigned to them in clauses F and G of subsection 1 of section 2 of the infant milk substitute, feeding bottles and infant food regulation of production, supply and distribution act respectively. ठीक है, तो वही मीनिंग हो जाएगी इन्फेंट फूड और इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट की, जो कि इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज F और क्लॉज G में दी गई है, और फीडिंग बॉटल्स और इन्फेंट फूड रेगुलेशन एक्ट में दी है। ठीक है। इन्फेंट फूड या मिल्क सब्सटीट्यूट वो खाना है जो 0 से 2 साल के बच्चों के लिए, कितने से कितने? 0 से 2 साल के बच्चों के लिए स्पेशली बनाया जाता है, जैसा कि 1992 वाले एक्ट में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंग्रेडिएंट। अब इंग्रेडिएंट क्या है? मतलब कोई भी सब्सटेंस इंक्लूडिंग अ फूड एडिटिव यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रेपरेशन ऑफ फूड एंड प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट पॉसिबली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। कोई भी सब्सटेंस जो कि फूड बनाने में यूज़ होता है और फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, चाहे थोड़ा सा चेंज हो जाए या मॉडिफाइड फॉर्म में हो। सिंपल सी बात है, इंग्रेडिएंट मतलब कोई भी चीज़ जो फूड बनाते वक्त डाली जाती है, जैसे शुगर, सॉल्ट, ऑयल और फाइनल फूड में होती है। कोई भी आप प्रोडक्ट देखो, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं इस फूड में। ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखेंगे। 3Z लेबल। लेबल का क्या मतलब है? मीन्स एनी टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर रिटन, प्रिंटेड, stenciled, marked, embossed, graphic, perforated, stamped or impressed on or attached to container, cover, lid or crown of any food package and includes a product insert। तो लेबल का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी टैग, कोई भी ब्रांड नेम, कोई भी मार्क, सिंबल, पिक्चर, राइटिंग, प्रिंटिंग, स्टेंसलिंग, एम्बोजिंग, रैपिंग, सीलिंग, लिड, कवर, स्टिकर, लीफलेट, इंसर्ट जो कंटेनर पर लगा हो। लेबल मतलब पैकेजिंग पर लिखी, चिपकी या लगी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन। स्टिकर, प्रिंट, ब्रांड नेम सब लेबल के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो के लिए A से Z तक हमने डेफिनेशन कवर कर दी हैं। ठीक है। कल की वीडियो में हम A से Z तक की डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।